हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन कनेक्शन। 28 जनवरी 2023 के 30 क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पूरे करा दिए थे। बचे हुए 30 क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में कराने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 61। ये क्वेश्चन नंबर है 61। क्वेश्चन, एक प्रजातांत्रिक सरकार के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, सरकार के पास कानून बनाने की ताकत तो होती है पर लागू करने की नहीं। दूसरा है, कानूनों के बिना सरकार के निर्णय लेने की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तीसरा, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। चौथा है, प्रजातांत्रिक सरकार में कुछ वयस्कों को वोट देने का अधिकार होता है। सही ऑप्शन इसका है दूसरा। कानूनों के बिना सरकार की निर्णय लेने की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश कामकाजी महिलाएं निम्नलिखित क्षेत्र में कार्य करती हैं। पहला कृषि कार्य, दूसरा चिकित्सीय पेशों में, तीसरा शिक्षण कार्य, चौथा निजी कंपनियों में। तो सही ऑप्शन है पहला, कृषि कार्य में। नेक्स्ट है, न्यूनतम वेतन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए है, न्यूनतम वेतन का कानून मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं बनाया गया है। बी है, एक मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी ही देनी है। तीसरा है, सी है, सरकार द्वारा मजदूरों के लिए सुनिश्चित किया गया वेतन ना देना गैर कानूनी है। ऑप्शन है पहला ए बी, दूसरा बी और सी, तीसरा केवल ए, चौथा है केवल सी। सही ऑप्शन है चौथा, केवल सी। नेक्स्ट है, यह डैश का निर्णय होता है जो एक लोकतांत्रिक सरकार बनाता है और इसके कामकाज के बारे में निर्णय लेता है। ऑप्शन है पहला, निर्वाचित सरकार, दूसरा भारत के लोगों, तीसरा है राज्यसभा के सदस्यों, चौथा है लोकसभा के सदस्यों। तो सही ऑप्शन है इसका दूसरा, भारत के लोगों का निर्णय होता है, एक लोकतांत्रिक सरकार बनाता है जो। नेक्स्ट है, पुरुष की तुलना में घर में और घर के बाहर दोनों जगह पर एक श्रमिक के रूप में महिलाओं की स्थिति डैश के रूप में निर्दिष्ट है। पहला है ऑप्शन है दोहरा बोझ, दूसरा है अधिभार, तीसरा दोहरा काम, चौथा है अधि समय। ऑप्शन है पहला, दोहरा बोझ। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में डैश न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। पहला है सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा कानूनी, चौथा है राजनीतिक। सही ऑप्शन है तीसरा, कानूनी। नेक्स्ट है, अगर पारसी समुदाय में रिसद अपनी आस्था के शिक्षण के आधार पर एक शैक्षिक संस्थान खोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उसे ऐसा करने के लिए सक्षम बनाता है? ऑप्शन है पहला, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा समानता का अधिकार, तीसरा सांस्कृतिक विकास और शिक्षा का अधिकार, चौथा स्वतंत्रता का अधिकार। तो सही ऑप्शन है तीसरा, संस्कृति विकास और शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास होता है? पहला विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका, चौथा है संसद। सही ऑप्शन है तीसरा, न्यायपालिका। नेक्स्ट है, 2005 में न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की डैश स्थिति का अध्ययन और जांच की। ए है आर्थिक, बी है राजनीतिक, सी है सामाजिक, डी है शैक्षिक। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सही संयोजन का चयन करें। पहला है आर्थिक, राजनीति और सामाजिक, दूसरा है आर्थिक, राजनीति और शैक्षिक, तीसरा है राजनीतिक, शैक्षिक और सामाजिक, चौथा है आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक। तो सही ऑप्शन है इसका चौथा, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक। नेक्स्ट है,
किस जीवन की वास्तविक घटना ने जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में आजीविका के अधिकार को स्थापित किया? पहला, एक बार कुछ झुग्गीवासियों को मुंबई शहर से बाहर निकाल दिया गया था। दूसरा, घायल किसान हकीम से। तीसरा, ओम प्रकाश को दलित होने के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा। चौथा, संयुक्त किसान मोर्चा SKM का विरोध। सही ऑप्शन है इसका पहला, एक बार कुछ झुग्गीवासियों को मुंबई शहर से बाहर निकाल दिया गया था। नेक्स्ट है, सी कॉमन एरा शब्द का प्रयोग डैश के स्थान पर किया जा सकता है? पहला है BC बिफोर कॉमन एरा, ईसा पूर्व। दूसरा AE। तीसरा AD एनो डोमिनी। चौथा है ACE। इसका सही ऑप्शन है तीसरा AD एनो डोमिनी। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की अंतवार्षिकी उपागम के संबंध में निम्नलिखित कथन हैं? ए है, सभी थीम की अंतवार्षिकी तरीके से परिचर्चा होनी चाहिए। बी है, योग्य बनाने वाली पाठ्यचर्या के लिए अंतवार्षिक चिंतन आवश्यक है। सी है, विषयों की परिधियों को खोलने की आवश्यकता है तथा प्रदत्त परिघटनाओं को समझने के लिए उपागम की बहुलता का प्रयोग किया जाता है। डी, विषय जो सामाजिक विज्ञान बनाते हैं जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान आदि का विशिष्ट विधि तंत्र है। ऑप्शन है पहला A, B और C। दूसरा B, C और D। तीसरा A, B और D। चौथा A, C और D। तो सही ऑप्शन है इसका दूसरा B, C, D। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण में कहानी कहने की विधि किस स्तर की शिक्षा के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? ऑप्शन है पहला बुनियादी स्तर, दूसरा प्रारंभिक स्तर, तीसरा माध्यमिक स्तर। चौथा है यह हर एक स्तर पर उपयोग हो सकता है। सही ऑप्शन है इसका चौथा। सही ऑप्शन है चौथा, यह हर एक स्तर पर उपयोग हो सकती है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में कुछ शब्दावलियों अथवा संकल्पनाओं के संबंध में असहजता की स्थिति में एक शिक्षक से क्या अपेक्षित है? पहला है, उसे ऐसे विषयों को कक्षा में नहीं लाना चाहिए। दूसरा है, उसे ऐसे विषयों के शिक्षण से बचना चाहिए। तीसरा, सभी के गौरव का सम्मान करते हुए उसे संवेदनशीलता के साथ पढ़ाना चाहिए। चौथा है उसे स्वर में पढ़ाना चाहिए और अगले विषय पर जाना चाहिए। सही ऑप्शन है तीसरा, सभी के गौरव का सम्मान करते हुए संवेदनशीलता से उसे साथ में पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर आंध्र प्रदेश के एक शिक्षिका समानता विषय का अध्यापन कर रही है तो निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का उल्लेख परिचर्चा के लिए एक अधिक प्रासंगिक उदाहरण के रूप में होगा? पहला चेंचू, दूसरा है बैगा, तीसरा है मिसिमस, चौथा है ओरण। सही ऑप्शन है पहला चेंचू। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में खाद्य सुरक्षा जैसे विषय को पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन से अधिक उपयोगी होगा? ए है, विद्यार्थियों केवल खाद्य सुरक्षा पर पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को पढ़ाए जाने की आवश्यकता है। बी है, बंगाल में सूखे अकाल पर चलचित्र फिल्म देखना। सी है, हरित क्रांति के पूरा लेखित फोटोग्राफ चित्र। डी है, मिड डे मील दोपहर भोजन लेते विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक क्रिया। ऑप्शन है पहला ए, दूसरा ए, बी और डी, तीसरा है ए, बी और सी, चौथा है ए, बी, सी और डी। सही ऑप्शन है चौथा बी, सी और डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गतिविधियां मिडिल स्तर पर अधिगमकर्ताओं में उपनिवेशवाद की संप्रत्यय की कल्पना और उसके विश्लेषण हेतु उपयुक्त रहेगी? ए है, आधुनिक भारतीय भाषा में लगान या उस जैसी ही कोई फीचर्स फिल्म देखना। बी है, पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु पर आधारित व्याख्यान लेक्चर देना। सी है, किसी एक आंदोलन में
महात्मा गांधी के जीवन पर बच्चों द्वारा भूमिका निर्वाह। डी है ब्रिटिश भारत में उपनिवेशवाद जिस तरह से था उससे संबंधित मुख्य बिंदुओं को बोलकर दिखवाना। ऑप्शन है पहला ए तथा डी, दूसरा बी तथा सी, तीसरा ए तथा सी, चौथा बी तथा डी। सही ऑप्शन है तीसरा ए तथा सी। नेक्स्ट है सांस्कृतिक गतिविधियां सामाजिक विज्ञान के छात्रों को प्रदान करती है डैश। पहला है आत्म अभिव्यक्ति के अवसर, दूसरा भेदभाव के अवसर, तीसरा आत्म केंद्रितता के अवसर, चौथा है अलगाव। सही ऑप्शन है पहला आत्म अभिव्यक्ति के अवसर। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षक द्वारा समाज और कक्षा में विद्यमान विभिन्नता को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। ए है कक्षा परिचर्चाओं को बहुसांस्कृतिक के उदाहरणों को सम्मिलित करना। बी है केवल उन्हीं उदाहरणों को उठाएं जो बहुसंख्यकों के लिए प्रासंगिक हो। सी है विद्यार्थियों को कक्षा में अपने निजी अनुभवों को साझा करने के लिए प्रेरित करें। डी है विद्यार्थियों को विभिन्नता की सराहना करने हेतु सहायता करना। ऑप्शन है पहला ए बी तथा सी, दूसरा ए बी और डी, तीसरा ए सी और डी, चौथा है बी सी और डी। सही ऑप्शन है तीसरा ए सी और डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। ए है ये कहना सही है कि महिलाओं को राजनीति में नहीं होना चाहिए, कारण दीजिए। बी है सदा हरित वनों और पतझड़ों वनों में क्या अंतर है। सी है भूकंप से आपका क्या अभिप्राय, भूकंप में उत्पन्न 3 तरंगों की व्याख्या कीजिए। डी है संविधान की प्रस्तावना में समानता शब्द का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा केवल ए तथा सी, तीसरा है केवल ए तथा डी, चौथा है केवल ए सी और डी। सही ऑप्शन है पहला। यह कहना सही है कि महिलाओं को राजनीतिक में नहीं होना चाहिए, कारण दीजिए। विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए गुणवत्ता वाले शिक्षक तैयार करने के लिए निम्नलिखित सेवा पूर्व या सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किन आयामों का ध्यान रखना चाहिए। ए है शिक्षा शास्त्र के एकमात्र स्रोत के रूप में पाठ्य पुस्तकों पर बल। बी है शिक्षक को विषय वस्तु के यंत्रवत कंठस्थ करने को प्रोत्साहित करने के लिए उन्मुख होना चाहिए। सी है शिक्षक को विभिन्न राजनीतिक योजना बनाने एवं संसाधनों के संग्रह हेतु अवसर देना चाहिए। डी है सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों में शिक्षक पुस्तिका टीचर हैंडबुक का उपयोग अनिवार्य बना देना चाहिए। ऑप्शन है पहला ए बी और सी, दूसरा है बी और सी, तीसरा है सी और डी, चौथा है केवल ए और बी। सही ऑप्शन है तीसरा केवल सी और डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन ए तथा आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करें। कथन ए माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की समग्र समझ अंतःशास्त्रीय उपागम द्वारा संभव है। कारण आर भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या मुख्यतः विषय उपागम द्वारा स्थापित आयोजित की जाती है। ऑप्शन है पहला ए आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या है, दूसरा ए आर दोनों सही लेकिन आर ए की आर सही व्याख्या नहीं है, तीसरा ए सही लेकिन आर गलत है, चौथा ए आर दोनों गलत है। सही ऑप्शन है दूसरा ए आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं है। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की समग्र समझ अंतःशास्त्रीय उपागम द्वारा संभव है। भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या मुख्यतः विषयी उपागम द्वारा स्थापित आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान को एक विषय विशेष के रूप में समझने के संबंध में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करें। पहला है सामाजिक विज्ञान के विषय विशेषों
में विशिष्ट पद्धति है और अंतर अनुशासनिक सीमाओं को सामाजिक परिघटना की बेहतर समझ के लिए संरक्षित करना चाहिए। दूसरा है विषय विशेष के रूप में सामाजिक विज्ञान स्वरूप से व्याख्यात्मक है और अंतर्वैज्ञानिक जांच के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन है पहला केवल ए, दूसरा है केवल दूसरा, तीसरा है केवल पहला और दूसरा सही है, चौथा है केवल केवल पहला और दूसरा दोनों गलत हैं। सही ऑप्शन है चौथा, पहला और दूसरा दोनों ये गलत हैं। नेक्स्ट है, अगर किसी को लगता है कि स्रोत गढ़े गए हो सकते हैं तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए। ए है जिसने स्रोत पर प्रलेखन किया था उस व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पता लगाएं। बी है उस सामग्री की पड़ताल कीजिए जिससे स्रोत बनाया गया है। सी है स्रोतों को अन्य स्वीकृत स्रोतों के साथ परिपुष्ट कीजिए। ऑप्शन है केवल सी पहला, दूसरा है केवल ए और बी, तीसरा है ए बी और सी, चौथा है केवल बी। सही ऑप्शन है तीसरा, ए बी सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति विषय पर की जाने वाली परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक अधिक उपयुक्त होगा। ए है विश्लेषणात्मक रूब्रिक, बी है जांच सूची, सी है समग्र रूब्रिक। ऑप्शन है पहला केवल ए, दूसरा ए बी दोनों, तीसरा है केवल सी, चौथा है बी और सी दोनों। सही ऑप्शन है पहला केवल ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान के आकलन का प्रयास करता है। ए है हाल ही में भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है, इस एक्ट के पक्ष और विपक्ष क्या हैं। बी है मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर सूर्य की गति की व्याख्या कीजिए। सी है क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित हो पाता है। क्या यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। डी है पृथ्वी को विभिन्न गोलार्धों में कैसे विभाजित किया जाता है। ऑप्शन है पहला ए बी और सी, दूसरा बी सी और डी, तीसरा ए और डी, चौथा है बी और डी। सही ऑप्शन है चौथा बी और डी। नेक्स्ट है, शैक्षिक आकलन के क्षेत्र में किसने सर्वप्रथम निर्माणात्मक मूल्यांकन के संप्रत्यय का उपयोग किया है। पहला है बेंजामिन ब्लूम, दूसरा है माइकल श्रीवन, तीसरा है लॉरेन डब्ल्यू एडरसन, चौथा है जॉन डीवी। सही ऑप्शन है दूसरा माइकल श्रीवन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ए है नियोजन आकलन, बी है नैदानिक आकलन, सी है निर्माणात्मक आकलन, डी है योगात्मक आकलन। और पहला है शिक्षार्थी प्रमाणीकरण, दूसरा है विषय सामग्री में प्रवीणता, तीसरा प्रवेश व्यवहार का आकलन, चौथा है अधिगम समस्याओं को हल करना। तो सही ऑप्शन है इसका तीसरा नियोजन आकलन, प्रवेश व्यवहार का आकलन, नैदानिक आकलन है अधिगम समस्याओं को हल करना, निर्माणात्मक आकलन है विषय सामग्री में प्रवीणता, और योगात्मक आकलन है शिक्षार्थी प्रमाणीकरण। नेक्स्ट है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए। पहला है बच्चे की ज्ञान क्षमता और प्रतिभा को प्रोन्नत करना चाहिए। बी है प्रौद्योगिकी का प्रामाणिक एवं उपयुक्त उपयोग,
सी है भय, सदमे एवं चिंता से बच्चों को मुक्त करना। डी है बच्चों को उसके विचार स्वतंत्रता से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन है पहला ए, बी और सी, दूसरा है बी, सी और डी, तीसरा ए, सी और डी, चौथा है बी, ए, बी और डी। सही ऑप्शन है तीसरा, ए, सी और डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से अधिगम प्रतिफल प्रतिबिंबित हो रहे हैं। पहला, भारत में मसालों के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। दूसरा, मसालों के उत्पादन के लिए कौन से भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल है। ए है वर्गीकृत कीजिए, विषमता दर्शाइए और तुलना कीजिए। बी है जानकारी और उसके स्रोतों का मूल्यांकन एवं विश्लेषण कीजिए। सी है बहिर्वेशन कीजिए, घटना एवं उनके प्रभाव का पूर्वानुमान लगाइए। डी है कारण दीजिए और कारण एवं प्रभाव का आकलन कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है पहला है ऑप्शन ए, दूसरा है केवल बी और सी, तीसरा है ए, बी और सी, चौथा है केवल ए और डी। तो इसका सही ऑप्शन है ए और डी, ए और डी। वर्गीकृत कीजिए, विषमता दर्शाइए, तुलना कीजिए, कारण दीजिए और कारण एवं प्रभाव का आकलन कीजिए। तो ये 28 जनवरी 2023 में पूछे गए क्वेश्चन एसएसटी के थे, जो आज पूरे कंप्लीट होते हैं। 60 पूरे हो गए, 30 पहले वाली वीडियो में, 30 अभी की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।